तो हमारे यहाँ से मसूद आलम खान अल्पसंख्यक समाज के एक युवा चेहरे, अच्छे जाने माने चेहरे रहे हैं, अच्छे समाजसेवी भी रहे। कोरोना काल में मैंने और उन्होंने 2 लोग ही इस गोंडा जनपद में काम करते हुए दिखे और कोई दिखा नहीं था। उनका टिकट जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने देने के बाद में, देखिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया ही नहीं, मुझे मिलना था, नहीं मिल पाया, काट लिया गया। तो मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूँ। हाँ, कोई पोलराइजेशन है ही नहीं, यहाँ पार्टियों की लड़ाइयाँ ही नहीं। 80-20 का फॉर्मूला सही कहा, 80 विनोद शुक्ला के साथ है और 20 में बावन सिंह और बैद्यनाथ दुबे जी दोनों हैं। कटरा के कम से कम हजारों नवयुवकों को, गरीबों को, घर के बच्चों को नौकरी मिले, जिनको लुधियाना, दिल्ली, पंजाब, मुंबई में बोझ नहीं ढोना पड़े अपने सर पे, यहाँ उनको रोजगार मिल पाए। और जब रोजगार मिलेगा तो इनके बेटियों का विवाह हो पाएगा बिना कर्ज लिए। यहाँ कोई वोट बटेगा नहीं। मैंने तो कहा कि ये दोनों बोरा भरे हैं, मेरा बोरा खाली है, इन दोनों के बोरा से आधा आधा निकाल लेंगे, मेरा बोरा पूरा भर जाएगा, इन दोनों के पास आधा आधा रहेगा। ये दोनों सपना देख रहे हैं, जैसे अखिलेश जी रात में सपना देख रहे थे, ये दोनों दिन में सपना देख रहे हैं। समृद्ध कटरा बनाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में कटरावासी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे तरफ से ये चुनाव कटरावासी ही लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज हम गोंडा पोस्ट में आए हैं कटरा विधानसभा में, जहां हमारी मुलाकात आज है यहां के बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट श्री विनोद कुमार शुक्ला जी से। विनोद जी, स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। धन्यवाद दीपक जी, आपका भी स्वागत है हमारे कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में। विनोद जी, हमने पहले आपका इंटरव्यू किया था गोंडा पोस्ट ने, जिसमें हमने डिस्कस किया था उन सभी कारणों को जिनके कारण आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और आपने एज अ डिफरेंट कैंडिडेट यहां से खड़े होने का निर्णय लिया। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रत्याशी, चूंकि आपने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, प्रत्याशी के तौर पर ये किस तरह का चुनाव है आपके लिए? एक प्रत्याशी के तौर पर कटरा विधानसभा में ये चुनाव अपने आप में अनोखा चुनाव होगा। कटरा विधानसभा में ये चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही हैं। कटरा विधानसभा में कटरा की जनता इस 2022 की विधानसभा चुनाव को लड़ रहा है। जो षड्यंत्र टिकटों को लेकर के हुआ था, उसके बाद जो स्थितियां खड़ी हुई हैं, ये स्थितियां कटरा के देवतुल्य जनता के रिक्वेस्ट पर ही, उनके आग्रह पर ही हुई है। आज मैंने बहुजन समाज पार्टी का जो चयन किया, यह चॉइस भी कटरा विधानसभा के जो मेरे रहने वाले, चाहने वाले, मेरे समर्थक, मेरे हित मित्र है, उन्होंने कहा कि आप बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर के आकर चुनाव लड़ें, हम सब आपके साथ हैं। कटरा विधानसभा के यह चुनाव दलालों और आम जनता के बीच में है। जो मौजूदा विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं, ये गांव-गांव दलाल रख करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मेरा चुनाव कटरा का आम जनता, कटरा के नवयुवक, कटरा के किसान, कटरा के अनुसूचित, कटरा के पिछड़ा वर्ग, कटरा का ब्राह्मण समाज, कटरा के मुस्लिम समाज, कटरा का हर वो व्यक्ति जो आजादी के 75 सालों में भी शोषित और वंचित रह गया है, जिसके पास आज तक रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं में से एक भी नहीं मिल पाया, ऐसे सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने में जिनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार को खत्म करके एक स्वस्थ कटरा, एक स्वच्छ कटरा, एक समृद्ध कटरा बनाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में कटरावासी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे तरफ से ये चुनाव कटरावासी ही लड़ रहे हैं। विनोद जी, आप कह रहे हैं कि कटरावासी आपका साथ दे रहे हैं, और यहीं पर एक चीज जो नोटिस की जा रही है, कई लोग कह रहे हैं कि आप नए कैंडिडेट हैं, आपका पहला चुनाव है, आपको चुनावी एक्सपीरियंस उतना नहीं है। क्या ये फैक्टर आपके फेवर में जा रहा है या आपके विरोध में जा रहा है? चुनावी एक्सपीरियंस किसको कहते हैं जानते हैं? विधायक जी ने रुपया कमाया भ्रष्टाचार से, रुपयों को अपने बैग अपनी गाड़ी में रख करके, इनके हर गांव में एक एक दलाल हैं, उनके यहाँ जाकर के पैसे दे करके मैनेज करने की कोशिश, इनको ही ये कहते हैं कि चुनावी एक्सपीरियंस। मेरे पास जनता का एक्सपीरियंस है। मैंने चुनाव पहली बार लड़ा तो नहीं है, लेकिन 2017 में भी तैयारी की थी। मैं जनता के दिलों से चुनाव लड़ रहा हूं, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। मैंने अपना नामांकन कर दिया। कटरा की जनता ये चुनाव लड़ रही है। कटरा की जनता पैसे की भूखी नहीं है। ये जो दलाल गांव-गांव घूम रहे हैं पैसे लेकर के, ये पैसे भी खाएंगे। इनके जेब में कोई वोट नहीं है, इनके पास कोई वोट नहीं। लोग इन्हीं से तो त्रस्त हैं, इन्हीं दलालों से।
यही जो गांव-गांव के दलाल हैं, जो छुटभैया नेता लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि निरहू काका के लड़का नवा मोटरसाइकिल खरीदे। ये कब्बो नहीं चाहते हैं कि झगरू यादव जी के जो लड़का है वो नवा बूसट पहन के निकले। इनके तकलीफ है कि कोनो गरीब के लड़का नई साइकिल खरीद ले। ये देख ले से ये जो गांव-गांव छुटभैया दलाल नेता है, उनके पेट में दर्द हुए लागत है। जुड़ते हुए लड़कन का मुकदमा में फंसावे की कोशिश करते हैं। जुड़ते तुरंत जो है उनके ऊपर कोई मुकदमा लगा करके या कोई षड्यंत्र गांव में करके उनका घर कैसे बन जा रहा है, कैसे गरीब का अच्छा मकान बन रहा है, कैसे एक लड़का आजादपुर मंडी में बोझ ढो करके अपनी बहन की शादी में एलईडी टीवी और प्रोजेक्टर और कैमरों की फोटोग्राफी करवा ले रहा है। इन सबसे जो सबसे ज्यादा जलन होती है, ये जो गांव-गांव इन्होंने ठेकेदार पाल रखे हैं। जब विधायक जी से किसी को मिलना होता तो कहते फलाने का नहीं लेके आयो। जब किसी का काम होता है तो उनको फोन करते हैं, पूछते फलाने रहे साथे। जनता वोट देती है और जब सेहरा बनता है फलाने के सर पे, तो विधायक जी मेरा जो चुनाव है, ये चुनाव कटरा के आम जनता का चुनाव है और दलालों के बीच का चुनाव है। आम जनता एक तरफ लड़ रही है, एक तरफ विधायक जी और पूर्व विधायक जी के दलाल लड़ रहे हैं। आपने बात की सहरा की, और सहरा वर्ड आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है गोंडा में और गोंडा की सारी विधानसभा में, और आपकी पास की कनलगंज विधानसभा में कहूंगा खासकर, क्योंकि यहाँ के एक सांसद हैं, सांसद जी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो सहरा रमजान के सर बंधेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सहरा ठाकुर और तिवारी के सर बंधेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उन माननीय सांसद जी से पूछना चाहूंगा कि आप गोंडा, आपका पुत्र गोंडा जीतेगा तो सहरा किसके सर पर बांधेंगे? रोज आप मजार पे चद्दर चढ़ाने जा रहे हैं, रोज आप रमजान मियाँ से भी मिल रहे हैं। पहले आप तय करें कि आप सहरा किसके। और मेरे यहाँ कटरा विधानसभा में तो यह सहरा कटरा की आम जनता, कटरा के गरीब जनता, कटरा के हर नवयुवक, कटरा के हर बड़े बुजुर्ग, कटरा के हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों पर, हमारे किसानों पे, हमारे नवयुवकों के सर पर बंधेगी, हमारे बुजुर्गों के सर पर बंधेगा। ये चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने मजरे में, अपने अपने विधानसभा के रिश्तेदारियों में, नातेदारियों में, वो खुद चल रहे हैं, अपनी साइकिलों से चल रहे हैं, चौक चौराहों पे मेरा प्रचार कर रहे हैं। ये तो सांसद जी तय करें कि उनका सेहरा, उनके जो गोंडा विधानसभा का चुनाव है उसमें वो किसके सर पे तय करेंगे। वहां जो गोंडा के इस समय के चेयरमैन है उनके सर पे तय करेंगे कि सेहरा उनके सर पे बंधेगा, कि वहां के रहने वाले जो भाजपा के कार्यकर्ता, जो तिवारी जी और ठाकुर साहब है, उनके सर पर। ये तो अब गोंडा के जो माननीय सांसद जी जिन्होंने ये कहा हो, मैं नहीं जानता किसने कहा, वो तय करें कि किसके सर पर बंधेगा। विनोद जी, मेरा अब आपसे सवाल है, आप करते हैं विभिन्न संप्रदाय और जातियों की बात कर रहे हैं कटरा विधानसभा के अंदर। कटरा विधानसभा में विभिन्न संप्रदाय के, अनुसूचित जाति के और अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके चुनाव में आपको सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है? जी, मुझे इस चुनाव में सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैंने एक स्लोगन कटरा बाजार विधानसभा में लिखा था अपने हर होर्डिंग्स में, विनोद सबके हैं। तो कई लोग हंसते थे, कई लोग व्यंग करते थे। समाजवादी पार्टी वाले खासतौर पर, उनको बड़ा दिक्कत थी मुझसे, कहते जो सबके होते वो किसी के नहीं होते हैं, ऐसा उन्होंने व्यंग किया। तो व्यंग करना विपक्ष का काम है। मैंने ये साबित करने की कोशिश की थी पिछले 8 वर्षों में कि विनोद सबके कैसे हैं। जिस किसी ने मुझे बुलाया अपने सुख में, अपने दुख में, उनके घर में अगर खुशियां रही, उनके गम का समय रहा, तो मैं उनके यहाँ गया। मैं किसी का पक्का मकान देखकर नहीं गया, किसी का महला 2 महला देख करके उसके घर नहीं गया। मैं उसके दिल का प्यार देख करके कि उसने मुझे बुलाया है। यहाँ तक कि कटरा विधानसभा में जब 9 वर्ष पहले मैं तैयारी कर रहा था, एक वाक्य मैं बताता हूँ, परसा महर्षि जहाँ बैद्यनाथ दुबे जी का गांव है, एक लड़का है, विक्की नाम था, वो मुझे बहुत फोन करता था कि मुझे आपसे मिलना है, मैं आपका बहुत फैन हूँ। ये 8 वर्ष पहले की घटना मैं बता रहा हूँ। तो एक दिन मैंने कहा ठीक है, मैं मिलने आता हूँ। मैं उसके घर मिलने गया, तो मैंने वहां एक व्यक्ति है हमारे परिचित, उनसे कहा कि फलाना बच्चे का घर कहाँ है। आवाज से लग रहा था कि वो कम आयु का है, फिर भी मैं ये नहीं समझा था कि वो 12 वर्ष का बच्चा है। मैं जब उससे मिलने पहुंचा तो वो दूर से कोट पैंट पहन रखा था और एक माला फूल तोड़ के अपने हाथ से बना रखा था, और दूर से दौड़ते हुए आया और माला पहना के मुझसे लिपट गया। मुझे नहीं पता ये प्रेम उसके अंदर कहाँ से आया था। मैंने उसको अपने फेसबुक पर पोस्ट किया कि बच्चों के अंदर इतना प्रेम था। तो उस समय के सपा के जो कैंडिडेट रहे 2017 में, उसके पहले वो चुनाव हार चुके थे, तो उन्होंने, उनके गांव का बात था कि यही बच्चे लोग इनको चुनाव जिताएंगे।
बच्चे खाली इनके साथ। उनको मैं आज कहना चाहता हूं कि वो 12 वर्ष का बच्चा आज 19-20 साल का बच्चा हो गया और वोटर हो गया और मेरा पुरजोर समर्थक हो गया है और अपने गांव में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने नातेदारियों में प्रचार कर रहा है। आप सोचिए, किसी को भी तिनका कबो न नींद ये जो पायंतर होए, कबों को आंखन पड़े पीर घनेरी होए, तो किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। वो छोटा बच्चा आज एक सैनिक बन चुका है विनोद शुक्ला के इस सेना का, जो सेना इस ये महाभारत नहीं, ये रामायण का युद्ध है और इस युद्ध में मेरे टिकट का हरण हुआ है और इस टिकट का हरण करने वाले रावण का वध ये मेरी वानर सेना, जो आपने कहा कि मेरी सेना नहीं है, ये वानर सेना इस वध को करेगी। इसमें मेरे बड़े बुजुर्ग जामवंत जो हैं वो मुझे निर्देश देंगे कि कैसे युद्ध लड़ना है और मेरी जो वानर सेना युवाओं की है, जो आज तक राजनीति में किसी से नहीं जुड़े थे, वो इस युद्ध को लड़ करके उस रावण का वध करेंगे जिस रावण ने मेरे टिकट का हरण किया था। विनोद जी, हम आपकी सेना पर आएंगे और चूंकि आपके पास एक्सपीरियंस है भाजपा का और आपने जैसा कि स्वयं बताया कि चुनावी तैयारियां या फिर संगठन के रूप में या फिर लोगों से संवाद के रूप में अब पिछले कई सालों से जुड़े रहे हैं और एक एग्जाम्पल आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा आज आपका ही वोटर है, आपका समर्थक है, आपके लिए आपके चुनाव में प्रयासरत है कि आप विजयी हो। उससे पहले मैं आता हूं दूसरे समीकरण पे। एक यहां पे चर्चा ये चल रही है कि आप वोट काट रहे हैं और वोट काट रहे हैं यहाँ की अधिकतर तादाद में जो जनसंख्या है ब्राह्मणों का। आपके आरोप जो विपक्षी है उनका कहना है कि ब्राह्मण कैंडिडेट का आप सिर्फ वोट काटेंगे, आप विजयी नहीं होंगे। देखिए, भगवान के घर से तो मेरे लिए वोट आएगा नहीं। खटरा में पिछले बार लगभग 3,70,80 हजार वोट थे, इस बार कुछ वोट बढ़ा होगा। सही कह रहे हैं, वोट काट रहे हैं। बिना वोट काटे हमारे पास वोट आएगा कैसे? मेरी झोली खाली है, इन दोनों की बोरी भरी हुई है। ये अपनी बोरी संभाले। मेरी झोली खाली, मेरी बोरी खाली है, इन दोनों की बोरी भरी है। मैं दोनों के आधी आधी बोरी निकालूंगा, मेरी बोरी पूरी हो जाएगी, इन दोनों की बोरी आधी की आधी रह जाएगी। ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा, कोई चुनावी मुद्दा इनके पास नहीं है। ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं यही नहीं पता। एक लोग कहते हैं हम 10 साल से विधायक थे तो लड़ रहे हैं, एक कहते हैं मेरे पिताजी विधायक थे, अब हम विधायक हैं, आगे भी हमको विधायक की लड़नी है। क्यों लड़नी है जनता के बीच नहीं बता पाते हैं। एक लोग कहते हैं हम 10 साल विधायक थे इसलिए मुझे लड़नी है, 10 साल उनके बारी रहा, अब 10 साल हमार बारी है। अरे भाई, ये आपके घर परिवार का घर दुकान नहीं है कि 10 साल आप दुकानदारी चलाइए और 10 साल आप। ये जनता है कटरा की और ये कटरा के विकास की बात है। आप लोगों ने केवल काम किया है जहां आपको धन मिल रहा था, आपने कटरा की मूलभूत सुविधाओं पर काम ही नहीं किया है। ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज पढ़ा लिखा समाज है, ब्राह्मण समाज जानता है कि कौन ईमानदारी से अपने पैसे खर्च करके 8 वर्ष जनता के बीच बैठा था, कौन धन कमाने के लिए नहीं समाज की सेवा के लिए आया है, और कौन 10 साल जब विधायक रहा, जो 20 साल विधायक रहे, उन्होंने केवल लोगों पर मुकदमे लगाए, उन्होंने केवल भ्रष्टाचार की। ये जो बैद्यनाथ दुबे जी जो वही सपा वाले कह रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं इससे बड़ा भ्रष्टाचारी विधायक कभी नहीं था। इनके समय में 2002 में जब ये विधायक बने तो एक नहर, आज भी लोग वहां धरने पर बैठे हैं, आप लोग वहां गए नहीं हैं, आप जाइए परसा गोंडरी ग्राम सभा में शिवशंकरपुरवा है, वहां विगत 2 वर्षों से लोग बैठे हुए धरने पे। बैद्यनाथ दुबे जी के विधायक रहते हुए वो नहर बन गई, कागजों में पैसे निकल गए और उनके 10 साल तक रिपेयरिंग भी होती रही। तब बैद्यनाथ दुबे जी को नहीं पता चला कि वहां के किसानों, ये किसानों के हक की बात क्या करेंगे, किसानों के नहरों के पैसे निकल गए, जो खत्म हो गए उनके जाली बैनामे हो गए, जो लोग हैं ही नहीं, जिनके परिवार जो खत्म हो गए, देहांत हो गया, उनकी जमीनों का अधिग्रहण करवा लिया गया। बावन सिंह जी, बैद्यनाथ दुबे जी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। आप अभी यहां से निकलेंगे तो कटरा से जब आप गोंडा जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़क पर। यह सड़क मात्र 5 साल पहले बनी थी और इसको टूटे हुए 1 साल हो गई। गोंडा बहराइच मार्ग पर एक रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बनने लगा, उसके बाद बड़ी गाड़ियां जैसे ही डाइवर्ट हुई, कौड़िया से लेकर के आर नगर से लेकर के गोंडा जाने का मार्ग इतना खस्ता हाल हो गया है कि कई लोगों का देहांत इन गड्ढों में गिरने के चलते, उनकी मृत्यु हो गई कि एक्सीडेंट के चलते, और केवल ट्रक चलना शुरू ही नहीं हुआ कि सारे गड्ढे बन गए। ये तो उनके भ्रष्टाचार का आलम है। उन्होंने मुकदमे लिखाए गांव गांव, और मौजूदा विधायक जी, इनका तो सड़क 2 दिन नहीं चला। इन्होंने एक मार्ग बनाया चौरी से लेकर के कटरा के लिए,
तेजी से उनकी गाड़ियां आए जाए, वो कटरा पहुंच जाए। वो केवल मोटरसाइकिल और उनकी फॉर्च्यूनर चलने के लिए बनाए थे। जैसे बारिश हुई और बारिश में चंदोदपुर के पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, तो मैंने ही प्रशासन को कहा कि वहां कोई घटना न घट जाए, क्योंकि विगत में 2 घटनाएं बारिश में हुई, जहां पर एक जगह 3 बच्चे डूब के खत्म हो गए और एक जगह पर 1 बच्चा डूब करके खत्म हो गया। तो मैंने प्रशासन से कहा कि यहाँ पर खतरा है, जिस तरह से लोग पानियों में चल के जा रहे हैं, तेज बहाव है, तब वो रोड बंद कर दिया गया और रोड का डायवर्जन कटरा से चौरी होते हुए गोंडा लगाया गया। मात्र 2 दिन के अंदर 4 पुलिया टूटी नई सड़क की, और कम से कम 5 जगह पे सड़क बैठ गए। आज भी अगर आप इस समय जाएंगे तो इस रोड को बने हुए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, और आपको इस रोड में विधायक जी के कॉलेज के सामने देखिए नई पाइप पड़ी है, और जो प्लांट एक बना है, प्लांट के सामने में दाहिने पटरी में फिर से रिपेयरिंग हुई है। यही नहीं, अभी जो सड़क निर्माणाधीन है, आर नगर से होते हुए खरगूपुर तक जाने वाली, गोकर्ण पृथ्वीनाथ को जाने वाली, वो सड़क भी टूटने लगी है। तो ये दोनों भ्रष्टाचारी, यहां कोई वोट बटेगा नहीं। मैंने तो कहा कि ये दोनों बोरा भरे हैं, मेरा बोरा खाली है। इन दोनों के बोरा से आधा आधा निकाल लेंगे, मेरा बोरा पूरा भर जाएगा, इन दोनों के पास आधा आधा रहेगा। ये दोनों सपना देख रहे हैं, जैसे अखिलेश जी रात में सपना देख रहे थे, ये दोनों दिन में सपना देख रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। इनके पास एक नया व्यक्ति नहीं जुड़ा है, एक नए लोग। ये जहां मैं 2 गाड़ियों से चलता हूं, मेरे पास 2 ही गाड़ी है, 2 गाड़ी से चलता हूं, 2 गाड़ियों में मेरे पास में 5 और 5 10 लोग बैठते हैं, लेकिन जहां जाता हूं वहां सैकड़ों की संख्या हो जाती है। ये 20 गाड़ी से चलते हैं। आज मैं देखा विधायक जी का बेटा 15 गाड़ी लेकर चल रहा था। 15 गाड़ी में अगर 5-5 लोग बैठे तो 75 लोग बैठे। ये जहां जाते हैं वहां इनको 5 मिलते हैं, 75 ये अपना जोड़ते हैं तो 80 होता है। यही पूर्व विधायक जी का है, वो 6-7 गाड़ी लेकर के चलते हैं, 6-7 गाड़ियों में 7-7 8-8 लोग बैठाए, 40-50 लोग लेके चलते हैं। जहां जाते हैं वहां 4-5 लोग मिलते हैं तो उसको 40-50 दिखा देते हैं भीड़। इनकी फोटोज आप देखिएगा, मेरी फोटोज आप फेसबुक पे देखिएगा, हमेशा आपको मैं दिखूंगा, मेरे अलावा डिफरेंट गांव के लोग दिखेंगे। इनके फोटोज में वही भीड़ आपको हर जगह दिखेगी। इनके साथ, दोनों लोगों के साथ नई पीढ़ी आने को खड़ी नहीं है। पुराने भी जो थे वो टूट गए हैं। अब इनसे टूटेंगे नहीं, इनसे निकलेंगे नहीं तो मेरे पास आएंगे कहां से? तो मैं काट रहा हूं, मैं तो मानता हूं मैं काट रहा हूं, दोनों को आधा आधा नहीं, जड़ से काट रहा हूं, जड़ से साफ करूंगा। ये जो दोनों बटवृक्ष बन गए हैं, एक बरगद और एक पकड़िया, इन दोनों के रहते नई नस्ल, नए पौधे यहां नहीं तैयार होंगे राजनीति में। और ये दोनों मिलकर 10-10 साल बांटने का फॉर्मूला जो बनाए भ्रष्टाचार में, इनको कटरा की जनता इस बार खत्म कर देगी। अब मैं आता हूं विरोध जी, आपके इससे पहले वाले सवाल में हमारी चर्चा हो रही थी आपकी सेना के ऊपर। आप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब बहुजन समाज पार्टी में है। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, जो संगठन है, उसका कितना सहयोग मिल रहा है? बहुजन समाज पार्टी के कैडर का सहयोग मिल रहा है। ये जो जितने भी कैडर हैं, ये मुझसे पहले से ही जुड़े हुए थे। ये जो राजनीति, मैंने कहा पहले भी कि ये चुनाव विनोद शुक्ला बनाम बावन सिंह बनाम बैद्यनाथ दुबे का, यहाँ पार्टियों का कोई चुनाव ही नहीं है। इसलिए नहीं है, ये सारे जो कैडर के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष हो, चाहे भाजपा के बूथ अध्यक्ष, ये सारे मुझसे जुड़े थे, जुड़े हैं। समय आएगा तो ये एक अंडर करंट चल रही है कटरा में। मेरे चाहने वाले हो सकता चौराहे पर न चिल्लाते हो, क्योंकि ये युवा है, इनको कई लोग दबा देते हैं, समाज में लोगों का मान सम्मान करते हैं। मेरे साथ समाज का जो सबसे सच्चा व्यक्ति, सबसे अच्छा व्यक्ति, जो समाज में परिवर्तन चाहता है, इस कटरा बाजार में परिवर्तन चाहता है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, जो थाने का दलाल नहीं है, जो गल्ले की चोरी नहीं करता है, जो ठेकेदार नहीं है, पट्टेदार नहीं है, ऐसे लोग मुझसे जुड़े हैं। सामान्य लोग जुड़े हैं, नवयुवक जुड़े हैं मेरे साथ में, बड़े बुजुर्ग जो बदलाव चाहते हैं कटरा में, जिनको लगता है विनोद शुक्ला के साथ गलत हुआ, ऐसे लोग मुझसे जुड़े हुए, ऐसे लोग मेरे साथ इस चुनाव को लड़ रहे, ऐसे लोग मेरी सेना में है। और ये सेना उन सभी सेनाओं पे भारी पड़ेंगी जिन सेनाओं को लगता है कि बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े सेनापति हैं। जब सेना विद्रोह कर देती है तो ये महारथी और ये सेनापति बिल में डूब जाते हैं, क्योंकि इनकी सेना विद्रोह कर चुकी है। इनको पता नहीं, इनके जमीन के नीचे से जो धरती है वो खसक चुकी है। ये अभी आंसू बहा रहे हैं। मैंने विधायक जी की एक वीडियो देखी है, रो रहे हैं। अरे क्यों रो रहे हैं विधायक जी? आप काम किए, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मेरे साथ छल हुआ, कपट हुआ, मेरे आंसू आए थे, लेकिन उनको यहां से यहां नहीं आने दिया। आंखों तक भाव आए थे,
लेकिन भाव को मैंने फिर वापस लिया। मैंने कहा इसको मैं आग बनाऊंगा, 16 बन के लड़ूंगा। मैंने कटरा वासियों से कहा आंसू मत गिराओ, विधवा विलाप करने से नहीं होगा। ये षड्यंत्रकारी हमेशा इसी तरह षड्यंत्र करते रहेंगे और हमेशा महेश तिवारी, विनोद शुक्ला, भवानी विवेक शुक्ला जी का टिकट कटता रहेगा और आप रोते रहोगे। अब आप टिकट कटना, टिकट को जीत की गारंटी मत बनाइए, कटरा की जनता के वोट को जीत की गारंटी बनाई। ये कटरा विधानसभा, इसने तो निर्दलीय मुन्नन खां साहब को भी विधानसभा तक पहुंचाया। वही मुन्नन खां साहब निर्दलीय सांसद भी बने बलरामपुर से। तो ये कटरा की धरती है। यहां पर कोई अगर समझ ले कि उनकी राज हो गया है और राजशाही चलेगी, उनके बेटे युवराज हो गए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि किसानों के घर में भी अब युवराज पैदा होते हैं, अब गरीबों के घर में भी युवराज पैदा होते हैं, गरीबों का बेटा भी अब राजा बनता है। और कटरा में सामंतवाद कभी नहीं रहा। कटरा में गरीब किसान के घर का बेटा, गरीब ब्राह्मण के घर का बेटा ही युवराज इस बार बनेगा। विनोद जी, एक बड़ा सवाल है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को माना जा रहा है, कई लोगों पे आरोप लगाते हैं मायावती जी पे और बहुजन समाज पार्टी पे कि एज अ बीजेपी की बी टीम कार्य किया जा रहा है। बहुत बड़ा विरोध नहीं किया जा रहा, बहुत बड़ा विपक्ष नहीं बन के आ रहा है बहुजन समाज पार्टी। इस पर आप क्या कहेंगे? वी विल बी द किंग मेकर। इस बार बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर होगी। कभी कभी कुछ चीजें दिखती नहीं लोगों को और वो हो जाती है, तब सोचते दांतों तले उंगली दबाना जो कहावत है, तब उनको लगता है ये क्या हो गया। इस बार हंग असेंबली आ गई। ये जो सारे सर्वे दिखाए जा रहे हैं सारे झूठे हैं, ये सारे वादे झूठे हैं, ये सारे किताबी हैं। जिस दिन निर्णय आएगा, मिली जुली सरकार होगी और बहन मायावती जिसको चाहेंगी वही सरकार पर बैठेगा। ये टीम, 20 टीम, सी टीम, ये सब भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया आप जानते हैं, मैं उसी में रह चुका हूं। भ्रम फैलाने का काम है इनका। ये दिखा रहे हैं कि ये कटरा भी जीत रहे हैं, गोंडा भी जीत रहे हैं, करनैलगंज भी जीत रहे हैं। आप जमीन पर चल रहे हैं। अब अगर ईवीएम उवीएम में कहीं कुछ ना हो जाए तो अलग बात है, बाकी तो जमीन पे आपसे अच्छा मैं भी नहीं जानता हूं। मैं तो एक क्षेत्र देख रहा हूं, आप पूरे जनपद को देख रहे हैं। तो ईवीएम पे भरोसा करते हैं? नहीं, देखिए भरोसा तो लोकतंत्र है, करना ही पड़ेगा। लेकिन जब से मैंने होश संभाला, कांग्रेस की भी सरकार देखी, भाजपा की भी सरकार देखी, और भी सरकारें देखी, राज्यों की भी सरकारें देखी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक सवाल मेरे मन में बड़ा, जैसे मैंने अभी बहुजन समाज पार्टी के कैडर के बारे में पूछा था, आप भारतीय जनता पार्टी में कई वर्षों से रहे, संगठन में अपने सक्रिय भूमिका निभाई, कटरा विधानसभा में एक बड़ा चेहरा रहे भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के क्या लोग आपको खुल के समर्थन कर रहे हैं? कुछ लोग हैं, संगठन कैसे रिएक्ट कर रहा है? वो लोग जिनके साथ आपने काम किया था, उन लोगों का आप उनकी सहायता प्राप्त कर रहे हैं चुनाव में? देखिए कई लोगों ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के समझे यहां जो टीमें दिख रही हैं ना, बस ये दिखेंगी, इनके पास वो ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा इसलिए नहीं है कि इनके विधायक ने काम नहीं किया। इनके बूथ अध्यक्ष जा करके, जो इनके मंडल अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि विधायक जी ने काम नहीं किया। ये अपनी बातों को कह नहीं पा रहे। इनके हर इंटरव्यू देख लीजिए, योगी जी, मोदी जी। अरे कब तक योगी जी मोदी जी के सहारे जीतेंगे? योगी जी मोदी जी तो भेजे, आपने तो गौशालाओं का पैसा खा लिया। योगी जी मोदी जी तो सड़कें भेजे, आप तो सड़कों का भ्रष्टाचार कर लिया। योगी जी मोदी जी तो गरीबों के लिए राशन भेजे, आपने राशन में 1 किलो करके खा लिया। तो योगी जी मोदी जी भेज रहे हैं, आप खा रहे हैं। योगी जी मोदी जी को दिखा के तो आपका पेट भर रहा है। मैंने तो पहले भी कहा कि जो योजनाएं चलती है वो लखनऊ गोंडा मार्ग पर हमारे कटरा पहुंचने से पहले चौरी चौराहे से घूम जाती है दाहिने तरफ, गद्दोपुर के तरफ, विधायक जी के आवास तक पहुंच जाती है। सपा के सरकार में भी यही रही, जो योजनाएं चली वो भी वहीं गद्दोपुर के पास में ही चौरी से दाहिने घूमती है। वहीं परसा में ऐसी गाँव है श्री वैद्यनाथ दुबे जी का, वो वहां चला जाता था। कटरा के गाँवों में, कटरा के बाजारों में, कटरा के चाहे आप रामापुर ले लीजिए, पहाड़ापुर ले लीजिए, कटरा बाजार ले लीजिए, कौड़िया बाजार ले लीजिए, आप आर्यनगर बाजार ले लीजिए, मुडेरवा माफी, मुडेरवा कला, गोकरण सिवाला, बालपुर बाजार, चंदोदपुर बाजार, नैन कटौली, कहीं भी विकास नहीं पहुंचा। अभी तो आप एक सड़क से आए हैं, गड्ढे दिखे थे कि नहीं दिखे थे? अभी आप चले जाए यहां से सर्वांगपुर होते हुए, ये रास्ता गया है लखनऊ गोंडा मार्ग पर जुड़ा है। सर्वांगपुर मैजापुर होते हुए आपकी गाड़ी, छोटी गाड़ी आपकी है, इसीलिए विधायक जी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। 5-6 फॉर्च्यूनर इस समय विधायक जी चलते हैं और 5-6 इंडिवर्स उनका बेटा चलता है।
उनके गाड़ियां इसीलिए बड़ी बड़ी हैं कि गड्ढों में ना फंसे, आपकी गाड़ियां फंस जाएंगी। आपको फिर फोन कीजिएगा तो ट्रैक्टर लेके, जैसे अभी एलईडी वाली गाड़ी कहीं फंसी थी ना भाजपा की प्रचार वाली, उसी तरह। इसीलिए आपसे तो मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे रास्तों पे ना चलें जहां बड़े गड्ढे हों। सड़क, कोई अच्छा स्कूल, कोई अच्छा कॉलेज, कोई अच्छी अस्पताल, कोई ऐसी व्यवस्था इनसे पूछिए तो कि आपने दिया क्या है कटरा को। ये बस वही गाएंगे, राशन दिए, राशन दिए, राशन दिए, बस यही गाएंगे। सब तो इनके पैसे कमाने के साधन थे। मोदी जी ने गौशालाएं दी, चकसनिया चले जाइए, गौशाला नहीं बना है। आप गोंडवा नसीरपुर चले जाइए, आगे गेट मिलेगा, गाय छोड़ करके आप आइए, आपके घर पहुंचने से पहले वो जानवर आपके खेतों में फिर नजर आएगा। मेरे पास एक वीडियो है अभी आज की सुबह की, मैं आपको दिखा दूं सांड को चरते हुए। सांड सब इतने मोटे मोटे हो गए हैं, जितने मोटे हमारे यहाँ के नेता लोग हो गए हैं उतने मोटे यहाँ के सांड हो गए हैं। नेता जनता का धन चर रहे हैं और सांड जो है किसानों का धन चल रहा है। विनोद जी, जब आप जैसे कैंडिडेट जो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आते हैं और विरोध में खड़े होते हैं, एक सवाल है जो मैं हर उस कैंडिडेट से करना चाहता हूं और आपसे भी करूंगा कि ये जो समस्याएं, जो परेशानियां आप सिटिंग विधायक में या पार्टी में बताते हैं, ये परेशानियां आप पहले क्यों नहीं बोलते हैं? इन्हीं परेशानियों की वजह से तो मैं टिकट मांग रहा था, मैं बोला कैसे नहीं। विधायक जी जब जमीन कब्जा किए, मेरे आप फेसबुक पोस्ट पे जाइए, उस समय आर भारत ने न्यूज में भी निकाला था, इन्होंने जो जमीनें कब्जा की, आप आज पड़ताल करवा लीजिए। मेरे पोस्ट पे आज भी फेसबुक पे पड़ा हूं, मैं डिलीट नहीं करता हूं। मेरे ऊपर किसी का दबाव काम नहीं करेगा। मैं किसी से धन लेकर के ठेकेदारी करके राजनीति में नहीं आया हूं, मैं समाज सेवा के रूप में राजनीति में आया हूं। आज उस समय विद्रोह किया था, विद्रोह नहीं, उस समय विरोध किया था मैंने। ऊंचे जो मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं मेरे संगठन के, सबने देखा ये चीज। जो नहर वाली प्रकरण है, नहर बनी नहीं बैद्यनाथ दुबे जी के समय, उसके बाद ये 10 साल विधायक रहे, इन्होंने खूब मलाई खाई, नहर का रिपेयरिंग का पैसा खूब निकाला। अब सोचिए, नहर बनी नहीं, रिपेयरिंग का। हमारे ग्राम सभा में, बरवी गोंधा में, ये जब पहली बार विधायक बने, जिन लोगों ने इनको जिताया था, उन लोगों के घर तक जाने के जो रास्ते थे उसका पैसा निकाल के खा लिए, और आज तक वहां पर सड़क छिटनापुर गुमटी से होकर के पूरे बहोरी जाने वाले मार्ग पे सरदारपुरवा तक सड़क नहीं बनी आज तक। बावन सिंह जी के पहले चुनाव में मैंने ये बात जब रखी तो एक दिन श्री बैद्यनाथ दुबे जी ने मुझे फोन किया कि मेरी उसमें क्या गलती थी। मेरे कार्यकाल में मैंने इस बात को उजागर किया कि बावन सिंह जी ने उसका पैसा उठा लिया था, उनके ठेकेदारों ने खा लिया था, पैसे की वापसी हुई। तो मैंने कहा, अरे बैद्यनाथ दुबे जी, आपके भी तो समर्थक उस गांव में थे, जब पैसे की वापसी हो गई थी तो फिर आपने क्यों नहीं बनाया? आप तो विधायक रहे हैं, आप क्यों छोड़ दिए? तो इनको, दोनों लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं, केवल और केवल भ्रष्ट राजनीति में कैसे पैसा कमाए, कैसे धन बने। मैं तो दोनों लोगों से पूछता हूं कि आपकी आईटीआर में कितना इनकम है और गाड़ियां कहां से खरीद करके लाए, आप जनता को बताइए। तो आप जो यहाँ गरीबों के दुकानें उजाड़ लिए, आप जाके पता लगाइए, ग्राम सभा की जमीन थी, आप पैमाइश करवा लीजिए। मैं गलत कह रहा हूं, आप पैमाइश करवा लीजिए। जितना इनका रकबा खरीदा हुआ नहीं, उससे ज्यादा जमीन ये कब्जा करके रखे हैं। इन्होंने गरीबों के घर उजाड़े, गरीबों की हाय लगेगी इनको। ये इससे भी, ये रोना, गौहत्या कराना, ये सब बावन सिंह जी का षड्यंत्र हर वर्ष चलता है। अभी कुछ दिन पहले जो व्यक्ति गोहत्या का एक मामला आया, और वही व्यक्ति आया नाम पे जिसको अभी 2 महीना पहले बावन सिंह जी के वकील ने ही छुड़ाया है, और उसी व्यक्ति का नाम ठीक चुनाव के पहले, पिछले साल, आप 5 साल पहले का रिकॉर्ड निकालिए, 2016 में भी गोकसी हुई ठीक चुनाव के पहले। 2016 नहीं, 2012, उसके बाद में एक नया षड्यंत्र इस साल भी हुआ। इसके पहले भी हर साल चुनाव के रिकॉर्ड आप निकालिए, अखबारों के कागजे निकालें। एक और षड्यंत्र, चुनाव के एक दिन पहले इनके ऊपर हमला हो जाएगा, और कहां होगा? मेरे अल्पसंख्यक भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों के गांवों में इन पर हमला होगा। ये 2012 में भी हुआ था इन पर हमला, 2017 में भी हुआ था। अरे बावन सिंह जी, जनता समझ चुकी है, आपसे अब ऊब चुकी है। आपके ये षड्यंत्र, ये आंसू, ये ढकोसले कुछ जनता के लिए किए हो तो बताइए। एक अदद 10वीं तक का सरकारी स्कूल इन्होंने बनाया हो तो बताइए। एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनाया हो तो बताइए। अब हमारे यहाँ कटरा में ITI पॉलिटेक्निक लाया हो तो बताइए। इन्होंने क्या किया जानते हैं? जो मिल हमारे यहाँ कटरा विधानसभा में लग रही है, उसमें भी ये लोगों से पैसा लेने लगे कि हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी लगाएंगे, बाहर के बच्चों को। कटरा विधानसभा में चीनी की मिल है। कटरा के लोगों को यहां पर केवल ठेकेदारों के अंडर में टेम्पोररी रोजगार करने मिलता है, और टेम्पोररी रोजगार में 1 महीने के अंदर
बलरामपुर चीनी मिल की मैजापुर इकाई में 2 हमारे कटरा के लोगों की मृत्यु हो गई है और मिल प्रबंधन ने मात्र 10-10 लाख रुपया देके पल्ला झाड़ लिया। उनका ना ईएसआई, ना पीएफ, ना ग्रेच्युटी, कोई भी चीज मिल प्रबंधन नहीं देख रहा है। और विधायक जी के बेटे पहुंच जाते हैं, पूर्व विधायक जी के बेटे पहुंच जाते हैं समझौता कराने के लिए। अरे समझौता क्या है? हमारे क्षेत्र के लोगों को अस्थायी नौकरी इस मिल में मिलनी चाहिए। जो भी नौकरी मिले वो हमारी कटरा विधानसभा के, हमारे गोंडा जनपद के रहने वाले को लोगों को मिले। यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को विधायक जी ने नौकरियां दिला रखी हैं कि जो यहाँ नौकरी करने ही नहीं आते। मिल प्रबंधन से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया मजबूरियां, वो इनकी झंडा उठा करके इनका चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। इन लोगों ने एक सरकारी गरीब के बच्चियों के पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज या 10वीं तक का स्कूल नहीं, हमारे यहाँ 5वीं तक का स्कूल और 8वीं तक का स्कूल हर गांव में मिलेगा। ये लोग अपने कॉलेज बनाए अपने पिताजी के नाम पे, बावन सिंह जी के पिताजी के नाम पर, उनके स्वर्गीय बेटे के नाम पर। आप बैद्यनाथ दुबे जी अपने दो कॉलेज बनवाए। ये दोनों कॉलेजों में पढ़ाइयां नहीं होती है। इनके सारे कॉलेजों का आप जांच करा लें। इन्होंने विधायक निधि का पैसा, सांसद निधि का पैसा इन कॉलेजों में लेकर के जो गरीबों के लिए बनना चाहिए था इन्होंने बनाया। जो अच्छे कॉलेज हमारे यहाँ चलते थे, जनता इंटर कॉलेज या भारतीय इंटर कॉलेज, इनको नहीं विधायक निधि का पैसा मिला, इनको चंदा नहीं मिला। इन्होंने अपने कॉलेजों को दिया है, अपने संस्थानों को दिया। गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए कोई संस्थान नहीं। मैं अभी गया था कुछ दिन पहले तरफगंज में, वहां मुझे आईटीआई दिखी। तो तरफगंज के बच्चों को आईटीआई की जरूरत थी, वहां के विधायक ने बनवाया उस समय, जो भी रहे उस समय। मेरे कटरा में क्यों नहीं सोचा आईटीआई बनाने के? मेरे कटरा में अगर मैं विधायक बनता हूं, मैं यहाँ आईटीआई लाऊंगा, मैं यहाँ पॉलिटेक्निक लाऊंगा। मेरी कोशिश इंजीनियरिंग कॉलेज की रहेगी, मेरी कोशिश एनटीपीसी या रेलवे की या फर्टिलाइजर, ऐसे सरकारी फैक्ट्रियां लगवाएं जहां कटरा के कम से कम हजारों नवयुवकों को, गरीबों को, घर के बच्चों को नौकरी मिले, जिनको लुधियाना, दिल्ली, पंजाब, मुंबई में बोझ नहीं ढोना पड़े अपने सर पे, यहां उनको रोजगार मिल पाए। और जब रोजगार मिलेगा तो इनके बेटियों का विवाह हो पाएगा बिना कर्ज लिए। आज जानते बेटियों के विवाह में इनको ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है और ऊंचे ब्याज पर। ये बेटियों के विवाह के बाद 10 साल तक ब्याज ही नहीं चुका पाते हैं। इतनी यहां पर भ्रष्टाचार का आलम है। अगर हमारे यहां लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे की कमाई होगी, तो वो अपने बच्चों की विवाह ठीक से कर पाएंगे, उनकी पढ़ाई ठीक से कर पाएंगे, उनकी परवरिश बढ़िया से होंगी। तो हमारे कटरा बाजार से भी आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे लड़के, यहां से डॉक्टर निकलेंगे, यहां से पुलिस के दरोगा निकलेंगे, यहां से कोतवाल निकलेंगे, यहां से लेखपाल की भर्ती होगी। हमारी बेटियां पुलिस में भर्ती होंगी, हमारी बेटियां शिक्षा मित्र में भर्ती होंगी, हमारी बेटियां लेखपाल बनेंगी, हमारी बेटियां डॉक्टर बनेंगी। आज ये आलम है कटरा विधानसभा में कि महिला, जो बेटियों की जो शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करे। अरे बेटियों पढ़ाने के लिए व्यवस्था क्या दी आपने? अगर विनोद शुक्ला जी आते हैं यहाँ विधानसभा में, तो विनोद शुक्ला जी इन परिस्थितियों को कैसे बदलेंगे? वो क्या नई चीजें लेकर आएंगे? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यहां पर फैक्ट्रियां खुले और फैक्ट्रियों में कटरा के नवयुवकों की नौकरी मिले, गरीबों के घर के बच्चों को। वो चाहे ब्राह्मण समाज के हो, चाहे क्षत्रिय समाज के हो, चाहे वो श्रीवास्तव समाज के हो, चाहे अनुसूचित समाज के हो, चाहे पिछड़े वर्ग को। सबसे पहले नौकरियों का सृजन करना। एकदम मैं इसके लिए चाहे धरना करना हो, प्रदर्शन करना हो, आमरण अनशन पर विधानसभा में बैठना पड़े, तो मुझे यहां फैक्ट्री चाहिए, हर हाल में चाहिए, सबसे प्रथम। द्वितीय, हर गांव में जो 5वें और 8वें के विद्यालय हैं, इनको कहीं 10वें तक का और कहीं इंटर तक का विद्यालय बनवाना। 4-5 गांव सभा के बीच में इंटर तक का विद्यालय, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ पाए, गांव के बच्चे गांव में इंटर तक की पढ़ाई कर पाए। इसके बाद ब्लॉक स्तर तक डिग्री कॉलेज की शाखाएं, सरकारी शाखा जो हमारी लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज है, इसकी शाखाएं हर ब्लॉकों पर खुलवाना कि कम से कम 8-10 किलोमीटर के अंदर घर की बच्चियां भी साइकिल पर बैठ करके या पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के, या बच्चे 2-3 किलोमीटर जिनका घर है, बच्चियां बच्चे पैदल चल के अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कर पाए। उनको शिक्षा में उनके किसान माता पिता का पैसा नहीं लगे, उनके गरीब माँ बाप का पैसा नहीं लगे, वो पढ़ पाए। जब कोई बच्चा कॉलेज स्नातक की पढ़ाई पढ़ लेता है, तब वो सोचने समझने लायक होता है अपने भविष्य के बारे में। तब वो ये निर्णय कर सकता है कि भविष्य में उसको क्या बनना है। हमारे यहाँ तो 8वें तक की पढ़ाई है, 5वें तक की पढ़ाई है, तो वो भविष्य कैसे तय करेगा उसको क्या बनना है? तो अच्छे कॉलेज और स्कूल की शाखाएं खोलना। इसके बाद तीसरा, किसानों को स्वावलंबी बनाना। आज हमारे यहाँ गन्ना मिल है, सबसे पहले पर्ची आती है बड़े किसानों की, जो नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं। जो गरीब किसान है, जिसके पास 10 बीघे की खेती है, 5 बीघे की खेती है, 2 बीघा गन्ना बोया, 5 बीघा गन्ना बोया, जो गन्ना काट के उसमें गेहूं बोना चाहता है, ऐसे किसानों को पर्ची आएगी फरवरी के लास्ट में या मार्च के लास्ट में, जब वो उसमें गेहूं नहीं बो सकता है।
और जो बड़े लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास सैकड़ों एकड़ की भूमि है, सैकड़ों बीघे की भूमि है, उनका पर्ची, जो नेताओं के पीछे घूमते हैं, उनका जिंदाबाद करते हैं, उनके लिए वोट मैनेजमेंट करते हैं, उनकी पर्ची सबसे पहले मिल जाती है, क्योंकि वो नेताओं के लिए वोट बैंक है। मुझे गरीब किसानों पर काम करना है। ये जो छुट्टा जानवर हैं, छुट्टा जानवरों को पकड़ करके एक जो गौशाला बने हैं, जो सरकार उसकी निधि दे रही है, अच्छे गौशाला जिसकी बाउंड्री हो। यहाँ क्या है, आगे गेट बने हैं, पीछे मिट्टी का टीला बना है, मिट्टी के टीले पर चढ़ के जानवर निकल गए। कटीली तार है तो उसको सर से उखाड़ दिए, निकल गए। तो वहां गौशालाओं की बाउंड्री वॉल करते हुए वहां पर गाय हो, बछड़े हो, गोवंश की व्यवस्था करना। गौ हमारी माता है, गौ को हम पूजते हैं, गौ की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। जो सरकार के संसाधन आते हैं उसका पूरा इस्तेमाल भूसा है, जानवरों की दवाइयों में करना है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो अपने जेब से भी लगाऊंगा, लेकिन गौ सेवा जरूर करूंगा, कि गौ सेवा धर्म सेवा है, और गौ सेवा में लगा हुआ एक भी पैसा मेरे परिवार को सुख देगा, आज नहीं आने वाली पीढ़ियों को सुख देगा, आने वाली पीढ़ियों को उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो मैं युवाओं के रोजगार, बच्चों के, मेरे कटरा वासियों की पढ़ाई पर और कटरा के किसानों के विकास पर जो केसीसी वगैरह बनती है, मैं तो कभी भगवान ने का विधायक बनाया और मैं सरकार का अंग बन पाया, तो मैं तो इस केसीसी पर किसान का 1 रुपया ब्याज नहीं लूंगा। ऐसी सरकार को मेरी नसीहत होगी कि आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा छोड़ते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों का ब्याज माफ करते हैं, आप किसानों का ब्याज माफ कर दें, क्योंकि किसान ही तो अन्नदाता है। अगर किसान ही अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा, वही भूखा रहेगा, तो हमारे लिए अन्न कहां से पैदा करेगा। तो मैं अगर सरकार का कभी अंग या अंश बन पाया, तो मैं ये जो केसीसी है इस पे कोई ऋण ना लगे। ट्रैक्टर वगैरह जो दी जाती है, सब्सिडियों में भी घोटाला, उसका दाम ही आप कम कर दीजिए, कम दाम में बेचिए, गरीब उसको खरीदने के लिए तैयार रहेगा। ऐसी व्यवस्थाएं लाना चाहता हूं। दूसरा विनोद जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके यहाँ मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय का है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है अल्पसंख्यक समुदाय के वोट को अपनी तरफ खींचने की, और उधर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है ध्रुवीकरण करने की। कहीं ना कहीं 80-20 के नारे और विभिन्न तरह के नारे जो अमित शाह जी द्वारा, योगी जी द्वारा ऐसे वक्तव्य बोले जाते हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि पोलराइजेशन का फोर्सफुल एक रीजन और एक तरीके ढूंढे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में अल्पसंख्यक समुदाय का सपोर्ट आपको मिल पाएगा? देखिए, ये जो मैंने पहले कहा है, पार्टियों की लड़ाई यहां नहीं चल रही है। और ये जो 80-20 का आपने कहा ना, बहुत सही कहा आपने। 80 विनोद शुक्ला के तरफ में है और 20 में बावन सिंह और बैद्यनाथ दुबे जी दोनों अपना बंटवारा कर लेंगे। और रहा अल्पसंख्यक समाज का वोट जो चाहती है समाजवादी पार्टी, तो हमारे यहाँ से मसूद आलम खान अल्पसंख्यक समाज के एक युवा चेहरे, अच्छे जाने माने चेहरे रहे हैं, अच्छे समाजसेवी भी रहे। कोरोना काल में मैंने और उन्होंने 2 लोग ही इस गोंडा जनपद में काम करते हुए दिखे, और कोई दिखा नहीं था। उनका टिकट जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने देने के बाद में, देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया ही नहीं, मुझे मिलना था, नहीं मिल पाया, काट लिया गया। तो मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूं। मेरे पास अवसर था, मैंने बहुजन समाज पार्टी वालों ने मुझसे संपर्क किया और मुझे अवसर मिला, तो मैं बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना। उनके साथ तो माननीय बैद्यनाथ दुबे जी ने ऐसा धोखा किया, समाजवादी पार्टी ने ऐसा धोखा किया कि जो दुबे जी 2 बार नहीं जीत पाए थे मसूद जी के चलते, दुबे जी ने उसका पूरा बदला पाट लिया। बैद्यनाथ दुबे जी के चलते ही मसूद आलम खां का टिकट कटा है। और ये समाजवादी पार्टी, एक अल्पसंख्यक की इस कटरा विधानसभा में सरकारी नौकरी लगी हो तो बता दें, अल्पसंख्यक घर के बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस में हो पाए हो तो बता दीजिए, अल्पसंख्यक घर की बेटियां पढ़ पाई हो तो बता दीजिए। अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी पार्टी ने और बैद्यनाथ दुबे जी ने, इन दोनों ने कुछ नहीं किया। और इतना बड़ा घाव जो मसूद आलम खां साहब का जो टिकट उन्होंने काट के और एक दूसरे कैंडिडेट को दिया, ये तो पीठ पे छुरा घोपना जिसको कहते हैं ना। अब तो उस बेचारे के पास कोई अवसर ही नहीं बचा कि किसी दूसरे रूप में चुनाव लड़ पाए। इतना विश्वासघात इस अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के साथ में किया है। मुस्लिम समाज इसका जवाब समाजवादी पार्टी को जरूर देगी। और यहाँ कोई पोलराइजेशन है ही नहीं, यहाँ पार्टियों की लड़ाइयां ही नहीं। 80-20 का फॉर्मूला सही कहा, 80 विनोद शुक्ला के साथ है और 20 में बावन सिंह और बैद्यनाथ दुबे जी दोनों हैं। तो ये थे विनोद शुक्ला जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी, बेबाकी से अपनी बात रखी, चर्चा करी। यहाँ पे वोटों के ध्रुवीकरण की भी अभी हमने चर्चा की, वोटों के समीकरण की भी चर्चा की, जातीय समीकरण क्या कहता है, धार्मिक समीकरण क्या कहता है,
और विकास के मुद्दों पे बात करी, रोजगार बनाने के अवसरों पर बात करी। साथ ही जब पूछा गया कि आपने ये विरोध पहले नहीं किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने फेसबुक पे कई सारे विरोध दर्ज किए थे। वो बात अलग है कि वो विरोध फेसबुक से आगे नहीं बढ़े, लेकिन किंतु ये विनोद कुमार शुक्ला जी इस चुनाव में बस बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है और दावा कर रहे हैं कि उनको सारे समाज का समर्थन मिल रहा है। देखते हैं 10 मार्च को जब बटन दबेगा, जब चुनाव होगा, तो विनोद कुमार जी के पक्ष में कितने मत आएंगे। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा पोस्ट से बात करने के लिए। धन्यवाद दीपक जी, आपको भी बहुमूल्य समय देने के लिए, और मुझ जैसे बहुत छोटे कार्यकर्ता को आपने कुछ समझा तभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो बड़े बड़े चैनल्स तो बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू लेकर के रह जाती। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आप। देखते रहिए गोंडा पोस्ट एंड प्लीज कीप ऑन लाइक एंड सब्सक्राइबिंग गोंडा पोस्ट।